हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हो। और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहुंच गए हैं। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जैसा कि पीछे वर्ब लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का ही एक भाग है। और अगर आप मेरे वीडियो को सीक्वेंस से देखते आ रहे हो, एक सीरियल से देखते आ रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ब की स्टार्टिंग किए हुए बहुत दिन हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने एक बार रिकॉल भी करवाया था। तो पिछले वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता को जान चुके हैं। अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से कैन का प्रयोग हम सीख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ आपको कैन के बाद कुड का प्रयोग सीखना था। तो यहाँ देखो यूज ऑफ कुड लिखा है। अब कुड का अर्थ है सका, उसका अर्थ क्या था? सकना। इसका क्या अर्थ है? सका। इसका प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों के लिए, उन्हीं स्थितियों के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है जिन स्थितियों के लिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मतलब कि कैन का प्रयोग आपने जितने जितने चीज़ों के लिए लिखा था, जैसे वो पॉसिबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो, है ना, इस प्रकार से जितने भी आपने लिखे थे कैन का, उन्हें जितने चीज़ों के लिए कैन का उपयोग हुआ था, उतने ही चीज़ों के लिए कुड का भी उपयोग किया जाता है, कुड का भी प्रयोग किया जाता है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ठीक, तो जहां जहां जो जो वाक्य आपको वहां पर मिला था, उसका हमने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाया था। यहाँ क्या करना, अगर वही वाक्य कुड के साथ इस्तेमाल करना हो, तो जहां जहां आपने कैन लिखा था वहां वहां कुड लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए इसके एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ याद दिलाया गया है आपको यहाँ। ठीक, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इस तरीके से दो पूरे हो जाते हैं। तीसरे का नंबर जो है वो यूज ऑफ मे। तो यूज ऑफ मे के लिए देखो क्या बताया गया है, कैन की तरह मे का अर्थ भी सकना होता है। जिस प्रकार आपने कैन का अर्थ सकना लिया था कि कैन का अर्थ सकना है, इसी तरीके से मे का अर्थ भी क्या होता है? सकना होता है। जिस प्रकार कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, उसी प्रकार मे का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस में होता है। बस फर्क क्या है कि वो जितनी चीज़ों के लिए काम करता था, क्या ये इतनी चीज़ों के लिए काम कर रहा है? वहाँ शायद 7-8 कंडीशन थे, यहाँ पर 4 कंडीशन है। 4 कंडीशनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वहाँ हमने आपको याद दिलाया था कैन या कुड का सबसे बेस्ट उपयोग क्या है, क्या ध्यान देना है? जहाँ शारीरिक की शक्ति सम्मिलित होती है, जहाँ शरीर की बात आती है, समझ जाओ कि वहाँ कैन या कुड है। अगर प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड। कुछ चीज़ें और भी थी जिसके लिए भी था, बट मेनली क्या है कि वहाँ हम एबिलिटी दिखाते हैं, शक्ति दिखाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ क्या है? विनम्रता दिखाई जाएगी। इसका मेन मोटिव क्या है? विनम्रता। जहाँ भी विनम्रता आपको झलकते हुए मिल जाए तो समझ लेना, अगर विनम्र तरीके से कहीं हम किसी चीज़ की बातचीत कर रहे हैं और उसमें सका शब्द या सका का भाव उत्पन्न हो रहा, तो समझो वहाँ मे का उपयोग होना है। तो इसलिए पहला वही लिखा गया है कि परमिशन, अनुमति लेने अथवा देने के लिए। तो देखो, मे आई कम इन सर, बोलते रहते हो आप लोग, तो मे आई कम इन सर, है ना? क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर जी? अब सर जी क्या बोल रहे हैं? यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ आपने क्या किया था? परमिशन लिया है। यहाँ सर जी ने आपको परमिशन दिया है। ठीक, अब दूसरी प्रयोग क्या है इसकी? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना प्रकट करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इट मे रेन टुडे, है ना? संभव है आज बारिश हो सके। देखो यहाँ बारिश होने की संभावना आज दिखाई जा रही है, तो वहां पर भी मे का उपयोग किया है। अगला विश और प्रेयर, शुभकामना अथवा प्रार्थना के लिए। यहाँ देख लो, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा जब ये शुभकामना या प्रार्थना को व्यक्त करेगा। तो अक्सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में चला जाता है, शुभकामना या प्रार्थना। तो एक तरीके से समझो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, बट अभी हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ आपका ध्यान नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मे का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान दिला रहा हूँ कि ताकि आपको याद आए। अभी से अगर आप ध्यान रखोगे तो जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ोगे तो वहाँ मे माइट का प्रयोग अगर होगा तो आप जनरली समझ जाओगे कि इसका उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग,
मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या आप बहुत लंबे समय तक जियो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक, तो इन दोनों वाक्यों में क्या है, या तो इच्छा या प्रार्थना प्रकट हो रही है। ठीक है, अब अगला कहाँ हो सकता है, तो कंडीशनल सेंटेंस में। अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है मतलब साथ शर्त वाले वाक्य है और उसमें सो दैट आया हो, तब उसके साथ कहाँ उपयोग होगा, वर्तमान काल में होगा। ये तो आप पहले भी लिख चुके हो, तो मतलब सो दैट के साथ वर्तमान में यूज होगा कंडीशनल सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लो, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट मतलब ताकि, ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छा नंबर पा सके। ठीक, तो इस प्रकार आपने कैन का उपयोग कर लिया, कुड का उपयोग कर लिया, मे का उपयोग कर लिया, 3 हो गए। तो इसे आप नोट कर लो, फिर शेष को बताता हूं। हाँ, तो देखिए बोर्ड पे आप लिखा हुआ है यूज ऑफ माइट, अभी आपने मे का प्रयोग किया था, अब माइट का प्रयोग, तो सेम चीज पढ़ लो। लिखा हुआ माइट का अर्थ है सका, जिन स्थितियों में मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है उन्हीं स्थितियों में माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे सुना सुना है। हाँ, अभी जस्ट पिछले कुड वाले में लिखा था भाई। तो जिस तरीके से कैन जहां जहां उपयोग प्रेजेंट में होता था, वहीं वहीं पर कुड पास्ट टेंस में होता था। सेम यही चीज मे और माइट में है। जहां जहां पर मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता था, वहीं वहीं पर माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाएगा। क्लियर है? अभी पिछले बार में कुड वाले पर भी मैंने लेक्चर दिया था, सेम वही चीज है। मतलब जिन स्थितियों में मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, उन्हीं स्थितियों में माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वहां मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा था कुड वाले में, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ। द स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश साफ है अब, बट इट माइट रेन इन द इवनिंग, लेकिन शाम को बारिश हो सकती है। तो संभावनाएं व्यक्त किया है, संभावना में भी व्यक्त करता था, ये भी व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, मे प्रेजेंट, माइट पास्ट में होगा। ठीक, फिर अगला क्या है, यूज ऑफ शैल। अब देख लो, शैल का प्रयोग साधारण रूप में हम क्या करते हैं, गागेगी के अर्थ में फ्यूचर टेंस में किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यह अन्य स्थितियों में भी प्रयोग किया जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, जिसमें से पहला है ऑर्डर। अगर किसी को आदेश देना है तब भी आप शैल का प्रयोग कर सकते हो। जैसा कि यहाँ देखो बताया गया है, यू शैल नॉट एंटर, तुम प्रवेश नहीं करोगे। माय रूम माने मेरे कमरे में, अगेन माने दोबारा। तो आदेश दिया कि वह दोबारा मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करना है। ठीक, दूसरा प्रॉमिस, वादा अगर आप करते हो तब भी लगता है। यू शैल गेट योर मनी टुमारो, क्या कह रहा है, यू शैल गेट, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा धन, टुमारो मतलब कल। तो वादा हुआ कि मैं आपको आपका धन कल दे दूंगा। धमकी, धमकी के लिए देखो, ही शैल बी पनिश, उसे दंडित किया जाएगा। अब आप यहाँ एक फर्क देख रहे होंगे, यहाँ क्या बताया था कि जो शैल का प्रयोग है वो आई और वी के लिए होता है। तो यहाँ तक तो आई और वी के लिए होता है, ये बात थी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ना, ये यू ना तो आई है ना वी है, फिर भी इसके साथ शैल लगा है। यहाँ भी यू ना आई है ना वी है, फिर भी शैल लगा हुआ है। यहाँ ही ना आई है ना वी है, फिर भी इसके साथ क्या हुआ है, शैल लगा हुआ है। मतलब आप ये जानो कि अगर नेसेसिटी रहेगा, आवश्यकता की बात रहेगी, फोर्स रहेगा कि वो काम होना ही होना है, तो ये क्रम चेंज हो जाता है। ये आप ध्यान दोगे, आई और वी के साथ नहीं तो शैल लगता है। अगर ये क्रम चेंज हो जाए, वाक्य से नेसेसिटी आए, है ना, अवश्य ही का भाव आए, कि मतलब वो होना ही होना है, फिक्स हो जाए, उसमें कुछ इटबट ना रहे या स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो चेंज हो गया है, यू के साथ विल लगना चाहिए बट यहाँ शैल लगा है। यू के साथ विल लगना चाहिए लेकिन यहाँ शैल लगा है। ही के साथ विल लगना चाहिए लेकिन यहाँ शैल लगा हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका यूज ऑफ शैल हो गया। अब इसे आप नोट कर लो, फिर अगले पे पहुँचते हैं।
हाँ, तो अब आपके सामने यूज ऑफ शुड लिखा हुआ है, इसका मतलब शुड का प्रयोग। अब आप शुड का प्रयोग सीखेंगे। अभी आपने क्या देखा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे भी हमने देखा ना कि जहाँ कैन का प्रयोग हो रहा था वहीं कुड का प्रयोग हो रहा था, जहाँ मे का प्रयोग हो रहा था वहीं माइट का प्रयोग हो रहा था। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जहाँ शैल का प्रयोग हुआ है वहीं शुड का प्रयोग होगा। बट यहाँ आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जहाँ कैन का प्रयोग हुआ था उसी से बना हुआ है कुड, उसी का पास्ट रूप कुड था। तो जहाँ कैन का यूज हुआ वहीं कुड का यूज हुआ। बट ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। जहाँ मे का प्रयोग हुआ उसी से बना हुआ था माइट, तो जहाँ मे का प्रयोग हुआ वहाँ माइट का हुआ, बट वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था। इसी प्रकार शैल का पास्ट रूप शुड है। तो ऐसा दिमाग में आना लाजमी है कि जहाँ शैल का प्रयोग हुआ है वहीं शुड का होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ शुड का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला तो शैल के पास्ट रूप में, दूसरा ये अपना एक स्पेशल अर्थ। तो जो शुड है इसका प्रयोग हम शैल के पास्ट रूप में भी करते हैं, लिखा भी गया है। शुड वास्तव में शैल का पास्ट रूप ही है, परंतु इसका अधिकतर प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में 3 लोग हैं जो चाहिए का काम करवाते हैं, एक शुड, एक आउट टू और एक मस्ट। तो अभी बता दूं कि जो शुड है ये सिंपल चाहिए की बात जहां आती है, साधारण रूप से चाहिए की बात जहां आती है वहां शुड लगाते हैं। जहां नैतिक कर्तव्यों की बात आती है, थोड़ा कर्तव्य बोध कराते हैं, थोड़ा सा जानकारी दिलाते हैं, तो वहाँ आउट टू लगा देते हैं। और जहाँ नेसेसिटी दिखा दी जाती है चाहिए के लिए वहाँ मस्ट लगा देते हैं। फिलहाल इनके प्रयोग भी इसी में है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते होते वो भी पढ़ेंगे हम। बट अभी क्या है कि हमको शुड का प्रयोग देखना है, तो शुड के प्रयोग को भी आप केयर करो, जो मिल रहा है वो आप ध्यान दो, क्योंकि बताया जाता है इफ़ यू डेकोरेटेड योर प्रेजेंट योर फ्यूचर विल बी ऑलरेडी डेकोरेटेड। इसका मतलब अगर आप अपने वर्तमान को संवारोगे ना तो आपको अपने भविष्य को संवारने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से आपको संवरा हुआ मिलेगा। और हम भविष्य संवारने के चक्कर में वर्तमान को भी खो देते हैं। तो अभी भविष्य जो है वो आएगा, अभी आप वर्तमान को संवारो। वर्तमान क्या है हमारा, शुड का प्रयोग। तो शुड का प्रयोग देखो नीचे मैंने यहाँ लिखा हुआ किन किन स्थितियों में होता है। पहला इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट रूप में, शैल के पास्ट रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का उपयोग होता है। जैसे आई सेड दैट आई शुड गो टू सी द मैच। हाँ, तो आप देख रहे हो ना यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट पढ़ाते समय पता चलेगा ये सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट का है, और इसमें शैल लगना चाहिए था बट यहाँ क्या लगा है, शुड लगा है। दूसरा एडवाइस, सुझाव के लिए, यहाँ देख लो यू शुड नॉट मेक ए नॉइस हियर, तुम्हें यहाँ शोर नहीं करनी चाहिए। अब देखो इसका अर्थ चाहिए में आ गया, तुम्हें यहाँ शोर नहीं करना चाहिए, चाहिए का अर्थ दे रहा है। फॉर ड्यूटी, कर्तव्य बोध हेतु, बी शुड ओबे आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का बात मानना चाहिए या हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर से देखो चाहिए के अर्थ में यूज हुआ। फॉर कंडीशन, शर्त के लिए, क्या बताया, शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हुई, देयर विल बी नो मैच, तो यहाँ कोई मैच नहीं होगा। अब देखो यहाँ चाहिए का अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया अधिकतर प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा चाहिए का ही अर्थ देगा, लेकिन अधिकतर ये क्या करता है, चाहिए का ही अर्थ देता है। ठीक, फिर फॉर परपोज, उद्देश्य के लिए। अब उद्देश्य के लिए इसका यहाँ आप 2 प्रयोग आपको ध्यान में, यही इसी एक से ही 2 प्रयोग सीखने को मिलेंगे। और पता नहीं वो फिर फ्यूचर में आपको मैं बताता या नहीं बताता, समय का अभाव या समय की जैसी मांग रहती, तो अभी मिल गया तो अभी बताते। यहाँ एक शब्द है लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, यहाँ तक कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसलिए प्रयोग में आता है। जब हम लोग शब्दों के प्रयोग पढ़ेंगे, अगर अवसर मिला वो पढ़ाने का तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, बट समय का अभाव है तो हो सकता है वो छूट जाए। मैं कोशिश करूंगा कुछ छूटे ना। फिलहाल
अभी मैंने क्या बताया, भविष्य है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं क्या होने वाला है, बस भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी कल्पना ना करें कि वर्तमान को ही गंवा दे। ठीक, तो वर्तमान में हमें लिस्ट मिल चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि लिस्ट का प्रयोग क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि, इतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंग्रेजी नहीं लगाते तो उसकी जगह पे हम लिस्ट लगा देते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, जिस वाक्य में लिस्ट आ गया ना, उस वाक्य में शुड का आना तय है। उस वाक्य में कहीं ना कहीं निश्चित जान जो शुड का उपयोग होगा। मतलब शुड बिना लिस्ट के रह सकता है, जैसा कि यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल आपने देखा, लेकिन जो लिस्ट है ये बिना शुड के नहीं रह सकता, ये आप ध्यान दोगे। ठीक, तो यहाँ देखो है, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिख दिया है, और वाक्यों की नहीं लिखा लेकिन इसकी हिंदी भी लिख दिया। क्या है, वॉक केयरफुल्ली, संभल के चलो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, यू माने तुम, शुड फॉल माने गिर जाओ। ठीक, संभल के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये वाक्य था, और यहाँ आपने 2 in 1 पढ़ा, लिस्ट शुड का प्रयोग पढ़ा, साथ में आपको लिस्ट का उपयोग पता चला। लिस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि के लिए करते हैं। जैसे परीक्षा के समय डिक्लेयर हो चुके हैं, अब कोई कहे भैया कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तब भी लिस्ट शुड का प्रयोग होगा। लिस्ट होगा, साथ में शुड का प्रयोग जरूर होगा उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं, ये बात आप नोटिस रखो। ठीक, तो आप इसे नोट कर लो।